हेलो बवालो, कैसे हो सब लोग। बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, उम्मीद करते हैं हम लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, आपको जीरोस निकालना है। कैसे निकालेंगे यार, ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का 1 टोटल इसमें 6 क्वेश्चन होने वाला है। 6 का 6 क्वेश्चन को आपको करके दिखा देंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। इससे हमको निकालना है क्या, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, क्या पढ़ाए थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक है, उसका एक्सरसाइज 2.1 का भी वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, दोनों जाकर के जल्दी से पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद देखने का कोई मतलब बनता है नहीं बनता है, इसलिए पहले जाके उसको देखिए फिर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे कि वो बोलती थी जैसा वैसा करते थे, सिद्धार्थ भैया भी जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा आपको। क्या था फॉर्मूला, ये था माइनस बी बाय ए, और क्या था अल्फा इंटू बीटा, क्या था सी बाय ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले आपको ए बी सी का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं, एक्स क्या कहते क्या मेरा 1 है वो। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया मेरा। ठीक है, फिर बी निकाल लेंगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -8। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको समझने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, ये फॉर्मूला बस क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा जीरोस मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले क्या बोलते हैं, x1 बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए हम। ठीक है, अब जो है माइनस बी बाय ए है। ठीक है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू क्या दिया गया है माइनस। ठीक है, तो माइनस पहले से रहेगा और -2। ठीक है, बी का वैल्यू तो -2 है। ठीक है, समझ गए ना, ऐसा नहीं कि एक ही जगह माइनस देंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर को बढ़िया से लिखना है। ठीक है, सोच समझ के क्वेश्चन को बार बार देखना है, बोर्ड एग्जाम में भी बता रहे हैं। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का, जैसे बोर्ड एग्जाम में हर दिन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी को, लगना चाहिए बोर्ड एग्जाम में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिद्धार्थ भैया तो हैं ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए। ठीक है, आपके सीनियर का भी किए थे, आपका भी करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना ऐसे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है मेरा, c बाय ए। ठीक है, c मेरा क्या दिया गया है -8, और a मेरा क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा मेरा -8, x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2, और दूसरा क्या आ गया मेरा -8। बस हो गया मेरा ये आंसर। ठीक है, समझ गए। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, क्या है मेरा 4 है। ठीक है, फिर b का वैल्यू क्या है मेरा, b का वैल्यू है -4, और c का वैल्यू क्या है मेरा 1 है। ठीक है, जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको बता रहे हैं, इसी पैटर्न से एग्जाम में लिखिएगा। वो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया वो बस समझने के लिए आपको बताते हैं, इस पैटर्न से अभी आपको सिखाने आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b बाय ए है मेरा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा -b क्या दिया गया हमको 4 है। ठीक है, -4 है। ठीक है, तो बाय उसके बाद क्या होगा, a मेरा क्या दिया गया, a भी मेरा 4 दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट क्या आ गया, वैल्यू इसका 1 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा c बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू में देख लेते हैं यार, c का वैल्यू क्या दिया गया हमको 1 दिया गया है। ठीक है, और a का वैल्यू 4 है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा x का वैल्यू क्या आ गया यार 1 आ गया, एक आ गया 1/4 आ गया। बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये अरेंज ठीक से नहीं है। पहले इस क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में दिया गया होगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पहले अरेंज करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे यार। ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। -3 क्या होता है, c सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली किस फॉर्म में होता है आपको पता होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो c देखते हैं मेरा क्या होता है, लास्ट में होता है, तो c को हम लोग को लास्ट में करना है। ठीक है, समझ गया था, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग a का वैल्यू क्या है मेरा 6 दिया गया है, और b का वैल्यू क्या दिया गया है -7, और c का वैल्यू क्या दिया गया है -3। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस
बीटा इक्वल टू क्या जाता है माइनस बी बाय ए। आपको हर सोल्यूशन में क्या करना है, अगर हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन 3 दे दिया जाए तो हर क्वेश्चन को जब जब सॉल्व करेंगे तब तब फॉर्मूला लिखेंगे क्यों, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको, ठीक है, कॉपी चेक करने वाला क्या लगेगा कि आपको ना फॉर्मूला याद है और आपको आता है किस हिसाब से हमको लिखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर भी कई बार जो कॉपी चेक करता है दे देता है एक नंबर, ठीक है, काटेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही दे देगा, ठीक है। ऐसे तो फुल मार्क्स मिलेगा अगर स्टेप मार्किंग रहता है ये सीबीएसई में, ठीक है, रहेगा क्या, रहता है ये, तो उससे आपको तो फुल मार्क्स मिलेगा ही। लेकिन आप बढ़िया से साफ साफ राइटिंग में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखते हैं प्यारा प्यारा सा, तो क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। जैसे वो आपसे इंप्रेस हो गई थी वैसे यहाँ पे भी कॉपी चेक करने वाला भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंप्रेस करने का ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है। माइनस बी बाय ए, बी का वैल्यू क्या दिया गया -7, ठीक है, और माइनस तो स्टार्टिंग में रहेगा ही, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या दिया गया 6, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 7/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया c/a, ठीक है। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू दिया गया हमको -3, ठीक है, और a मेरा क्या है 6 है, ठीक है। कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया यार 7/6 और -1/2। ये आपको दिमाग में रखना है, जहां पे कटने वाला है उसको कटा देना है। जैसे कि आपका वो काटने वाली थी काट के चली गई ना, उसी हिसाब से मैथ में भी जहां जहां कटने वाला होता है उसको काट के वहीं पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है टाइम का बचत होता है, कॉपी जो चेक करेगा उसको अच्छा भी लगता है कि कटा दिया। अगर 3/6 लिखते तो वो सोचता है क्या वो 2 है क्या, इसको तो पता ही नहीं है, कटाना ही नहीं आता है, ठीक है। इसलिए यहीं पे कटा के क्लियर कर दिए, देखने में भी अच्छा लगा, जल्दी से शॉर्ट में मेरा आंसर भी आ गया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग स्विच करते हैं। अब जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इस साल भी आया था, ठीक है, और काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं, क्यों, क्योंकि सी का वैल्यू दिया ही नहीं गया, तो सी का वैल्यू हम लोग क्या सपोज करेंगे, ठीक है। अभी बताएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 4 दिया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और b इक्वल टू क्या दिया गया है हमको 8, और c इक्वल टू क्या दिया गया है, c अगर कुछ नहीं है तो उसको वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं 0 मानते हैं, जो भी चीज मिसिंग है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे c को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे 0, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा -b/a हो जाता है, -b का वैल्यू क्या दिया गया है -8/4, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या होता है भाई c/a होता है, तो c का वैल्यू क्या दिया गया है 0 हम लोग सपोज किए हैं, ठीक है, और a मेरा क्या है 4 है, ठीक है। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है, वो आंसर क्या आता है, ऑब्वियस बात है 0 आ जाता है, बहुत लोग को पता होगा, ठीक है। आंसर बहुत ज्यादा हल्का चीज है, ये तो बच्चा वाला चीज हो गया तेसर ना, चलिए कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो गया। अब x का वैल्यू मेरा 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग स्विच करेंगे, ठीक है। कैसे क्या क्या किए एक बार और आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया था हमको a और b दिया गया था, हमको c मिसिंग था, तो c को हम लोग क्या सपोज करना है 0, ठीक है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में क्या हो मेरा b ही मिसिंग हो, c दिया गया हो b मिसिंग हो, तो b को हम लोग सपोज क्या करेंगे 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा नहीं दिया गया तो 1 1 कुछ भी सपोज कर लेंगे, नहीं, कुछ नहीं सपोज करना है, ठीक है। जो नहीं दिया गया उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे 0 सपोज कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं दिक्कत, ठीक है। इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आपको तजुर्बा तो हो ही गया होगा, ठीक है। किस हिसाब से चीटिंग होता है, क्या क्या होता है रिलेशनशिप में, सारा कुछ सबको पता चल चुका है, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करते हैं जल्दी से। अब जो हम लोग जिस चीज का बात कर रहे थे वही चीज आ गया क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या मेरा b मिसिंग है, तो b को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है। जो चीज मिसिंग है आपके लाइफ में उसको आपको 0 सपोज कर लेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी मिसिंग है, ठीक है, जो भी चीज मिस कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे उसको मिस करते हैं, ठीक है, उसको भूल जाइए अभी, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भूल जाना है अभी, ऐसा नहीं कि उसको सोचने लग जाओ, ठीक है। तो उससे बाहर निकलो और भी दुनिया है एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो मतलब b का वैल्यू क्या सपोज कर लोगे 0, ठीक है। a मेरा क्या दिया गया 1 और b मेरा क्या हो गया 0, जो है नहीं है उसको मिस करने से कोई फायदा नहीं, उसको 0 सपोज कर लो, मतलब वो है ही नहीं, ठीक है, समझ गए। नहीं है तो उसको मिस क्यों करना है यार, ठीक है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 मेरा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। -0 कहीं देखे हो क्या, नहीं देखे हो ना, तो 0 को जगह माइनस हटा दो, ठीक है, या माइनस रहने दो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 0 ले लो। कभी देखे हो क्या -0 कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं देखे हो ना, बुद्धू हो क्या, 0 कहीं माइनस में होता है। 0 मेरा क्या है न्यूट्रल नंबर है ना यार, न्यूट्रल है ना वो, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नंबर इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या एडवांस नंबर भी है, जैसे कि वो एडवांस थी, ठीक है, इसी तरह ये भी एडवांस है बहुत ज्यादा, ठीक है,
समझ गए। अब ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1, क्या हो जाएगा डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब तेज बनने के लिए माइनस लिख दोगे, बेवकूफ कहलाओगे, ठीक है। माइनस नहीं लगता जीरो के आगे, कभी भी नहीं लगता, किसी भी नंबर के आगे माइनस लग सकता है, लेकिन जीरो के आगे कभी भी माइनस नहीं लगता। नया चीज देखने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला, अच्छा लगा ना, क्या करोगे अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को शेयर भी कर दोगे, ठीक है, दबा के, और कमेंट करोगे, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। समझ गए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए होता है, ठीक है। सी का वैल्यू क्या दिया गया है -15 और ए का वैल्यू क्या दिया गया है 1, तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा यार, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, जीरो को लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर इनकी लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे थोड़ा अच्छा लगता है, समझ गए। किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है, तुमको जैसे वो छोड़ दी, लेकिन तुम नहीं, ऐसा नहीं करोगे, अब तुम भी छोड़ना स्टार्ट कर दो सबको, नहीं ऐसा नहीं करना है, जैसे कैसा आता है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ गए आता है, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे क्या किए, ठीक है। जीरो के साथ कभी माइनस नहीं लगाओगे, लगाओगे तो बुद्धू कहलाओगे, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो का, ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हम लोग का वीडियो भी एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। कब मिलेगा, कल शाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, समझ गए। जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़िए, आपके लिए बहुत है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, 1 साल है अभी हम लोगों के पास, या दिसंबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे, खा जाएंगे पूरा मैथ और साइंस को हम लोग, ठीक है। और SST सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, क्योंकि आपका स्कोर उस पर भी डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि मैथ साइंस पढ़ के आप निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। SST इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी जो भी लिए होंगे आप, ठीक है, ये सबको भी आपको पढ़ना है साथ में। ऐसा नहीं कि मैथ साइंस सर पढ़ा रहे हैं तो मैथ साइंस सिर्फ सिद्धार्थ भैया के भरोसे बस पढ़ते रहेंगे, ठीक है, समझ गए। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। इसका a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो गया मेरा 3 और b इक्वल टू क्या हो गया, आप बोलोगे -x है तो -x लिख देंगे, नहीं बुद्धू, माइनस के आगे क्या है मेरा 1 लगा हुआ, 1 मेरा क्या भगवान है, ठीक है। 1 जो होता है किसी भी नंबर के आगे, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ हर जगह 1 रहता है, पावर भी 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो नीचे भी 1 है, यहाँ आगे भी 1 है, ठीक है, वेरिएबल के आगे, समझ गए। कोई डाउट रहा नहीं तो क्या लिखोगे आप -1 लिख दोगे, 80 इक्वल टू क्या लिख दोगे -4, ठीक है। देखो अब वो तुमको बुद्धू बना के चली गई, लेकिन सिद्धार्थ भैया तुमको क्या बना रहे हैं, तेज बना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, लाइफ में। तो तेज बनने का ट्राई करो, ठीक है, जिंदगी में, तो आगे निकल जाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या जाता है भैया -b/a, ठीक है। -b का वैल्यू क्या दिया गया है हमको -1, ठीक है, माइनस आगे लगा देंगे, उसके बाद 1 का वैल्यू भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसका a मेरा क्या दिया गया है 3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल किया जाएगा 1/3, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या हो जाता है मेरा c/a हो जाता है। अब c का वैल्यू क्या दिया गया, देखो आंखियां खोल के देखते हो तो -4 है, ठीक है, और a का वैल्यू क्या दिया गया हमको कुछ देर पहले, ये क्या है 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे कुछ और लिखा हुआ दिखेगा तो कुछ और लिख दोगे तुम लोग भी, ठीक है। बहुत सारे कलाकार बच्चा हो मेरे यूट्यूब पे, हमको पता है, ठीक है, कलाकारी दिखा दोगे। ये मेरा आ गया, क्या आ गया वैल्यू आ गया x का 2 वैल्यू, कौन सा आ गया भैया, एक आ गया मेरा 1/3 और दूसरा आ गया -4/3। अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। सारा का सारा तो क्वेश्चन बता ही दिए, ठीक है, ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक, वीडियो को एंड होने के बाद क्या करोगे, फिर से खुद से प्रैक्टिस करोगे सारे का सारे क्वेश्चन का, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं देख देख के उतारे जाओ, उतारते रहोगे जिंदगी में, उतारते ही रह जाओगे, ठीक है, और तुम्हारा कोई लेके चला जाएगा, ठीक है, मटेरियल, समझ गए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।